यूहन्ना सुसमाचार के किताब उसका 14वां अध्याय पहला वचन हिंदी और इंग्लिश में पढ़िए। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ पर प्रभु यीशु एक वर्ड कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और मुझ पर भी क्या करो, विश्वास रखो। इंग्लिश में पढ़िए यही वचन, व्याकुल। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। ट्रबल्ड, व्याकुल बोलेंगे तो क्या है, ट्रबल्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। उसका मतलब यह है कि चिंता और डर दोनों मिलके क्या करेगा, आएगा। आप समझ रहे, दोनों मिलके आता है, उसको ही व्याकुल करके कहते हैं। आप समझ रहे, ये दोनों क्या करेगा, मिलके आएगा। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। देखिए प्रभु कहते हैं तुम व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और मुझ पर भी क्या करो, विश्वास रखो। एक व्यक्ति का मन कब व्याकुल होता है, उसका बहुत सारा कारण है। उसमें मैं एक 4 पॉइंट में आपके बीच में क्या करता हूँ, बताता हूँ। एक व्यक्ति का मन में कब व्याकुल होता है, उसका एक 4 रीज़न मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ। ले लीजिए उत्पत्ति के किताब 34वां अध्याय 30वां वचन। हिंदी में एक्चुअली थोड़ा अलग दिया रहेगा, हाँ, लेकिन इंग्लिश में अच्छा दिया रहेगा। 34 वर्सेस 30। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। एक्चुअली यहाँ पर एक घटना होता है। क्या घटना, सिमियोन और लेवी जाकर क्या करते, कुछ लोगों को मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं। तब याकूब कहता है कि तुमने मेरा नाम क्या कर दिया, खराब कर दिया। इतना ही नहीं, तुम मुझे बड़े व्याकुल में, संकट में तुमने क्या कर दिया, डाल दिया। उसका मन में क्या है, बड़ा व्याकुल आ गया, एक डर और चिंता दोनों आ गया। क्योंकि वो जिस देश में रहता है उस देश के लोगों को जाके ये लोग ने क्या किया, मार के आ गया। इसलिए अभी देखिए मन में क्या आएगा, एक तो चिंता, इसने ऐसा कर दिया कर। दूसरी बात क्या है, डर, क्योंकि वे लोग भी अभी क्या करेंगे, मारने के लिए आएंगे। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग। देखिए मैं कहता हूं कि इसका अर्थ क्या है, पता है क्या, एक व्यक्ति के जीवन में जब पाप करता है, पाप के कारण हमारा मन में क्या करता है, व्याकुल आता है। आप समझ, जो व्यक्ति पाप करता है उसका मन में शांति नहीं रहेगा, उसका मन में हमेशा देखिए कुछ ना कुछ चिंता या डर, ये दोनों क्या करेगा, कंटिन्यू क्या करेगा, रहेगा। आप समझ, इवन आप देखिए यहाँ पर सिर्फ नहीं, आप यहोशू के किताब 7वां अध्याय उसका 25वां वचन को पढ़िए। 7वां अध्याय 25वां वचन। वहां पर आहान ने क्या किया, श्रापित वस्तु में से, हाँ हाँ, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है। हाँ इंग्लिश में पढ़िए 5। ट्रबल्ड, आप समझ रहे हैं, इंग्लिश में देखिए वो वर्ड क्लियरली आ रहा है, ट्रबल्ड। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उसने श्रापित वस्तु को क्या किया, अपने घर लाके, चुरा के लाके क्या किया, घर के अंदर छुपा के रखा। परमेश्वर के नाम की, इसलिए देखिए हम जो भी पाप करते हैं, अगर हमारे जीवन में पाप रहेगा तो चिंता और डर, बोले तो व्याकुल हमारा जीवन में क्या करेगा, रहेगा। सेकंड अभी मैं कहता हूं, लूका रची सुसमाचार के किताब 10वां अध्याय उसका 41वां वचन। गरसिम तू सही नहीं है। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था मार्था,
तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। आप समझ रहे हैं? इंग्लिश में पढ़िए, वही वचन इंग्लिश में पढ़िए। 10 verses 41। ट्रबल्ड, देखिए मार्था को क्या है, बहुत सारे बातों के लिए क्या है, चिंता और डर, चिंता और डर। हाँ देखिए उसमें हिंदी में ऐसा ही लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, चिंता। तो बहुत सारे बातों के लिए क्या करते हैं, चिंता करती। और डर, मन में क्या है, डर। ये देखिए परमेश्वर के, ये क्यों, दुनिया का ज़्यादा, दुनिया के ऊपर जिसका माइंड ज़्यादा है उसको क्या आएगा, चिंता आएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं क्यों कहता हूँ दुनिया के पीछे हम नहीं जाना है। अभी देखिए मार्था मरियम दोनों क्या है, बहन है। यीशु उनके घर पर आए हैं, यीशु उनके घर पर आकर बैठे हैं, लेकिन मरियम को किसी बात का चिंता नहीं है। मरियम का जीवन, दोनों बहन बहन है लेकिन दोनों का जीवन देखेगा बहुत फर्क है। आप सब, मरियम को देख के किसी भी बात का चिंता नहीं है, बस एक ही चीज, प्रभु के चरणों में बैठना है। लेकिन मार्था को ऐसा नहीं है, बहुत सारे विषय में चिंता, अपने भाई के विषय में चिंता, बहन के विषय में चिंता। ऐसा कुछ लोगों को देखे सब लोगों के बारे में चिंता, चिंता चिंता चिंता, डर, चिंता डर, चिंता डर। क्यों? माइंड किधर है? माइंड प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं है, माइंड किधर है, दुनिया के ऊपर। आप समझ रहे हैं? माइंड किधर है, संसार के ऊपर। इसलिए प्रभु ने उधर कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, प्रभु के ऊपर क्या करो, विश्वास। जिसके अंदर विश्वास नहीं है उसके अंदर क्या आएगा, व्याकुल आएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे, इसलिए कुछ लोगों को सब चीजों के लिए चिंता, चिंता चिंता, डर 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 डर, कल की चिंता। बाइबल कहते कल कल क्या करेगा, वो चिंता, चिंता ही नहीं करना, डर नहीं, प्रभु के ऊपर विश्वास। हाँ, जिसके, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, तो दुनिया के पीछे जो जाते हैं उसको ज़्यादा क्या है, चिंता। नेक्स्ट, और मैं कहता हूँ पढ़िए, पहला सामुएल 16वां अध्याय 14वां वचन, 16वां अध्याय 14वां वचन। यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगा। थर्ड देखिए, पहला मैंने कहा पाप, सेकंड दुनिया के ऊपर जो ज्यादा दुनिया के पीछे चलता है उसको हमेशा चिंता रहेगा। थर्ड देखिए, दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आता है उसका मन में देखिए हमेशा चिंता और डर क्या करेगा, रहेगा। आप समझ रहे हैं? पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, पहला सामुएल 16 verses 14। हाँ हाँ, एंड evil spirit from the Lord troubled him। देखिए आप समझ रहे हैं क्या किया, troubled him। हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, दुष्ट आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आता है वो व्यक्ति को शांति से रहने नहीं देगा। वो व्यक्ति के मन में चिंता डर, चिंता डर, चिंता डर, चिंता डर। आप समझ रहे हैं? एक बांडुप में एक्चुअली एक ब्रदर था, वो भाई को देखिए अच्छा एक बिजनेस, अच्छा बिजनेसमैन है, उनका ऑफिस एक्चुअली साइन में किधर तो है। वो क्या करता था पता है क्या, कुछ दिनों से ऐसा हो गया कि किसी से बात, घर में किसी से बात ही नहीं करता, घर में ऐसे ही बैठा है, ऐसे कुछ तो सोचते रहेगा, मन में क्या है, एक डर। ये क्या करता था, रोज सुबह उसका वाइफ अच्छा टिफिन बनाकर सब देता था, ऑफिस के लिए निकलता था लेकिन ऑफिस नहीं जाता था, किधर, कब्रिस्तान में जाके बैठता था। किधर बैठता था, ऑफिस जाने होता ही नहीं था उसको, निकल के आता था लेकिन साइन का जो कब्रिस्तान है ऊपर,
इधर लेफ्ट साइड में हाईवे के इधर, हाँ उधर जाके ऊपर जाके पहाड़ के ऊपर उधर जाके बैठेगा, बैठ के फिर क्या करेगा, फिर शाम हो गया तो घर पे जाएगा। ऐसे ही चल रहा था। हाँ, किसी से बात ही नहीं करेगा, क्या प्रॉब्लम है करके भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं। लास्ट में प्रभु चर्च में गया तो फिर छुटकारा मिला। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूँ, देखिए ये दुष्ट आत्मा जब आता है वो ऐसे ही करता है, मन में क्या, एक डर लाएगा, दूसरा चिंता, ये दोनों क्या करेगा, आएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के ये सब शैतान का क्या है, काम है। साउल के अंदर देखिए ये दुष्ट आत्मा जब आया तुरंत इसका मन में क्या, एक चिंता और डर। किस बात का डर, किस बात का डर था, बोलिए? साउल के अंदर किस बात का डर था, किस बात का डर, किस बात का चिंता? उसको सिर्फ एक ही चीज का चिंता था, एक ही चीज का डर था। क्या पता है क्या? वो चाहता था कि मेरे बाद में मेरा बेटा क्या करना है, मेरे स्थान पर राजा बनना है। लेकिन ये क्या हो गया, प्रभु ने चेंज कर दिया। प्रभु ने क्या किया, चेंज किया। इसलिए उसका मन में एक डर और चिंता, क्योंकि प्रभु ने इसको क्या किया, टुकरा कर इसके जगह में दाऊद को लाया। अभी ये बात उसका बेटा को भी पता है कि मेरा पिताजी के बाद में मैं नहीं आएगा, परमेश्वर ने दाऊद को क्या किया, अभिषेक किया है। वो जानता था, ये दोनों दोस्त थे, लेकिन इसका मन में क्या है, डर। डर, मेरा बेटा को नहीं मिलेगा, मेरा बेटा को नहीं मिलेगा, मेरे बाद में मेरा राज्य मेरा बेटा को नहीं मिलेगा। ये डर और चिंता के कारण किसको मारने के लिए जाता था, दाऊद को। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए दुष्ट आत्मा आएगा तो ऐसा ही है। हाँ, चौथा एक पॉइंट, चौथा वही वचन को पढ़िए, 14वां अध्याय पहला वचन, यूहन्ना के किताब 14वां अध्याय पहला वचन, पहला वचन, दूसरा वचन। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अभी देखिए ये वचन किसको देखकर कहते हैं, यीशु अपने चेलों को देखकर कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, आगे पढ़ो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता था। हाँ 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 हाँ, तीसरा वचन, मैं जाकर हाँ हाँ, बस हो गया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु अपने चेलों को देखकर कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। उसके बाद प्रभु कहते हैं तुम विश्वास करो। उसके बाद प्रभु कहते हैं कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए क्या कर रहे, एक घर तैयार करने के, और वो घर तैयार करने के बाद में मैं क्या करेगा, आएगा। अब अच्छा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, कुछ लोगों को देखिए मौत का डर, मृत्यु का डर है कि नहीं, मृत्यु का डर और चिंता। परमेश्वर के बच्चे लोग, मौत से हम परमेश्वर के बच्चे लोग कभी नहीं डरना है। आप समझ रहे हैं, कभी नहीं। जिसके अंदर विश्वास नहीं है वो मौत से क्या करेगा, डरेगा, मौत से डरेगा। देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं, आप देखिए आप क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं। कोई मर गया, आप वहां पर जाकर क्या सोचेंगे, आपका माइंड में क्या आएगा? हाँ, हम भी एक दिन मरने वाले हैं। हाँ, और ठीक है, और बाकी बोलिए क्या 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 आपका माइंड में क्या आएगा? वो आदमी फिर से जिंदा नहीं हो सकता। ओके, और हाँ, मेन पॉइंट बोल दिया। देखिए मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। देखिए हम किसी का मौत में मैं जाता हूँ, मैं पहला सोचता ये व्यक्ति
स्वर्ग में गया है क्या नरक में गया? क्योंकि हर एक व्यक्ति को मरने के बाद में स्वर्ग या नरक ये दो ही जगह है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर और किधर भी नहीं जा सकते हैं, दो ही जगह है, स्वर्ग या नरक। अभी ये व्यक्ति मर गया है तो ये व्यक्ति कहां जाएगा? इसलिए लोगों को क्या है पता नहीं। दुनिया में लोगों को पूछिए तुम मरेगा तो किधर जा, अरे किसको पता है, किसने देखा है? हम बोलेंगे स्वर्ग है, स्वर्ग को किसने देखा है? आप समझ, कुछ लोग स्वर्ग है नरक है करके विश्वास ही नहीं करते। आप समझ रहे हैं? अमेरिका को आपने देखा है क्या? नहीं, लेकिन अमेरिका है करके विश्वास करते हैं ना? हाँ, है कि नहीं? वो है कि नहीं है? उसी तरह स्वर्ग को आप नहीं देखे हैं, नरक को आपने नहीं देखा है, लेकिन स्वर्ग नरक है, ये सच है। आप समझ रहे हैं? कम्युनिस्ट कंट्री रशिया के कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, पृथ्वी के नीचे होल करके देखा। होल अंदर 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 गया, कितना तो किलोमीटर गया। लास्ट में उधर से बचाओ चिल्लाने का आवाज। हाँ, कम्युनिस्ट वो लोग भगवान ही है नहीं है करके बोलते हैं, वो लोग बोले कि जरूर ये क्या है, नरक है। तो स्वर्ग और नरक जो है ये है, आप विश्वास करें या ना करें तो भी है। देखिए, लेकिन आपको और मुझे एक विश्वास होना है कि मैं मरेगा तो मैं किधर जाएगा, स्वर्ग। ये विश्वास आपके अंदर रहेगा, आप मौत से कभी क्या नहीं करेंगे, नहीं डरेंगे। मौत से कभी क्या नहीं करेंगे, नहीं डरेंगे। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए यीशु ने उन्हें देखकर कहा तुम मत डरो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए। मैं क्यों जा रहा हूं? तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूं। आप समझ रहे हैं? स्वर्ग में देखिए सब कुछ रेडी है अपने लिए। हमारे लिए क्या रेडी है? सब रेडी, हमारा खाना पीना सब रेडी है, लेकिन क्या नहीं रेडी नहीं है? क्या रेडी नहीं है? घर का लिए रेडी नहीं है। आप समझ रहे हैं? हमारे लिए खाना बाइबल में लिखा है, परमेश्वर उधर हमारे लिए खाना क्या रखा है? खाना क्या रखा है? बोलिए, खाना क्या रखा है? जीवन का वृक्ष का फल किधर है? उधर ही है। जीवन का वृक्ष प्रभु ने बोला है ना प्रकाशित वाक्य में, मैं तुम्हें जो जय पाएगा उसे मैं जीवन का वृक्ष का फल क्या करेगा, खिलाएगा। इतना ही नहीं, उधर भी नदी है, उधर भी बड़ा नदी परमेश्वर के सिंहासन से क्या करेगा, वो नदी का पानी आप और मैं क्या करने वाले, पीने वाले। ऐसा प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए क्या किया, तैयार करके रहे। लेकिन क्या खाली तैयार करना है? घर। क्या तैयार करना बाकी है? घर। आप समझ रहे हैं? वो घर प्रभु हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बना रहे। वो घर कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? वो आपके ऊपर। जिस दिन हमारा घर बन जाएगा उस दिन हमें इस दुनिया में क्या नहीं है, जगह नहीं है, स्वर्ग में ही जाना है। आप समझ रहे हैं? हाँ, देखिए हमारा क्या है, ये विश्वास होना है, ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बजाय, इसलिए देखिए एक सिस्टर को परमेश्वर ने एक बार स्वर्ग में लेकर गया। आप समझ, किधर लेकर गया? स्वर्ग में। स्वर्ग में लेके जाके वहां पर सब घर को प्रभु ने बताया। आप समझ रहे हैं? सब घर, क्योंकि स्वर्ग एक ऐसा जगह है, वहां पर देखिए आप सोने के ऊपर क्या करेंगे, चलेंगे। तो सोच लीजिए आपका घर वहां पर कैसा रहेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, जब वो सिस्टर को लेके जाके बताया, प्रभु ने एक घर बताया, उसने सोचा इतना अच्छा, बाप रे। हाँ, तब तो उसने सोचा कि ये घर शायद परमेश्वर ने मेरे लिए ही क्या किया है, पर लेकिन प्रभु ने बोला ये घर बेटा तेरे लिए नहीं, तेरे घर में जो नौकरानी है, हाँ काम वाली है, उसका घर है। किसका घर है? उसका घर में काम वाली का घर है। तब उसने सोचा कि अरे मेरा घर का काम वाली का इतना अच्छा घर, तो मेरे लिए तो परमेश्वर बहुत अच्छा घर बनाया रहेगा। हाँ, तेरा घर मैं दिखाता हूं करके प्रभु ने लेके गया। जाकर देखा तो उसका घर टूटा फूटा ऐसे पड़ा था। कैसा पड़ा था? टूटा फूटा। तब उसने पूछा, परमेश्वर मेरा घर का काम वाली को इतना अच्छा घर,
और मेरा ऐसा एक घर। आप समझ रहे हैं? तब प्रभु ने बोला, बेटा तो ये दुनिया में तेरा घर में जो काम वाली है उसने क्या किया, बहुत से लोगों को क्या किया, मदद किया, लेकिन तूने क्या किया, खाली जमा करते 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 गए। आप समझ रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, आप जितना भलाई करेंगे उतना आपके लिए क्या है, हाँ उधर उधर घर बनते ही रहेगा। उधर घर आप गरीबों को देते हैं, उधर आपके लिए घर बनेगा। आप प्रभु को देते हैं, उधर आपके लिए घर बनेगा। आप किसी का भलाई करते हैं, उधर आपके लिए घर। इसलिए देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग बहुत जरूरी है। आप समझ रहे? इसलिए मैंने पहले और एक संभव मैंने बताया, ये थोमा जब इंडिया में आया, केरला में एक राजा, एक किंग, उसने बोला कि मेरे लिए क्या करना, एक महल बनाना करके। आप समझ रहे हैं? मेरे लिए, क्योंकि उसने एक्चुअली ये जो है इसको, इसके द्वारा परमेश्वर ने किया वो आश्चर्य कर्म को उसने देखा, देखकर बहुत ही क्या हो गया, हैरान हो गया। आप समझे? क्योंकि ये जब सुख समाचार बता रहा था, सुख समाचार बता रहा था। अभी देखिए ये जब केरला में गया, उसी समय पर वहाँ पर राजा के घर में एक बड़ा शादी, क्या शादी, इसको इनवाइट किसी ने नहीं किया, लेकिन इनवाइट किए बिना ये क्या किधर गया, शादी में गया। तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ के मारा। एक व्यक्ति ने उसको पकड़ के क्या किया, मारा। किसको? थोमा को। अगला दिन क्या हो गया पता है क्या? कुत्ता ने वो व्यक्ति का एक हाथ, जिस हाथ से उसने मारा, वो हाथ को खाली क्या किया, उठा के किधर ना राजा के सामने ला के डाला। आप समझ रहे हैं? क्यों? उसको मारा ना। ये बात देख कर राजा क्या हो गया, डर गया। राजा डर गया, क्योंकि यही व्यक्ति ने कल उसको क्या किया था, मारा था। उसका हाथ काली इधर है, शरीर किधर है पता नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के ऐसा उसके द्वारा परमेश्वर बहुत सारा चिन्ह चमत्कार किया। देखिए पंडित लोग, जो पंडित लोग है, हिंदू पंडित लोग, ब्राह्मण्स लोग, वो जाके नदी में जाके पानी को लेके ऐसा पूजा करते। आप लोग देखते हैं सूर्य को ये करते हैं। तब उसने बोला, उसने वहाँ पर गया, वहाँ पर जाकर बोला, आप क्या कर रहे हैं? हम भगवान को पानी चढ़ा रहे। वो बोला, आप पानी दे रहे हैं, लेकिन वो पानी तो फिर से किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अभी देखिए मैं देता हूँ, देखिए मेरा पानी परमेश्वर ले ले। उसने पानी लिया और ऊपर डाला, वो पानी गायब। उसने बोला मैं पानी दिया, परमेश्वर ने क्या किया, हमारा परमेश्वर उसको ले लिया। तुम दे रहे लेकिन फिर से नीचे आ रहे। ऐसा बहुत सारा मिरेकल्स किया। तब जाकर राजा ने देखा ये आदमी एक विशेष आदमी है, मेरे लिए राजमहल बनाने, अच्छा एक महल यही व्यक्ति बना सकता और कोई नहीं बना सकता। इसलिए उसने क्या किया, पैसा, बहुत सारा पैसा दे दिया। बोला मेरे लिए क्या करना, एक महल बना देना। तब उसने क्या किया, वो पैसे को लेके आया, सब गरीबों को क्या कर दिया, बांट दिया, सब गरीबों को बांट दिया। तब उसने पूछा, उसने थोड़ा दिन के बाद में राजा ने पूछा, मेरे लिए तूने महल बनाया क्या? हाँ। वो बोला हाँ मैंने बनाया। किधर है बताओ। उसने वो खुश हो गया, बोला अच्छा बनाया रहेगा, चलो देखेंगे करके। वो बोला स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या किया, मैंने महल बना दिया। तब उसने बोला तुम्हारा पैसा जितना था वो सब मैं गरीबों को दे दिया। परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूँ, हम ये दुनिया में जो करते हैं वही उधर क्या करेगा, घर बनेगा। हाँ आप समझ रहे हैं? ऐसे ही नहीं है। इसलिए हम क्या करना है, जितना हो सके उतना गरीबों को देना है, प्रभु को देना है। जितना हो सके उतना भलाई करो। क्या करना है, भलाई कर। कोई बीमार है मदद करो, है कि नहीं? किसी को पढ़ाई करने के लिए नहीं हो रहा, उसको पढ़ाई करने के लिए हेल्प करो। ऐसे देखिए हमसे जितना होगा उतना क्या करना है। भले आप पैसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन क्या करो, शारीरिक हेल्प तो करो, है कि नहीं? है कि कोई बीमार पड़ा रहेगा, उसको हॉस्पिटल वो जा नहीं सकते, चलो लेके जाओ, मदद करो। ऐसा कुछ, जो कुछ भी हम इस दुनिया में भलाई करते हैं वो सब आपके लिए उधर क्या करेगा, बड़ा घर बनते रहेगा। मुझे लगता है कि मदर टेरेसा के लिए बड़ा घर बनाया रहेगा प्रभु ने, क्योंकि उसने किया हुआ काम आज तक इस दुनिया में किसी ने किया ही नहीं, है कि नहीं? किसी ने किया है कि सोचिए मदर टेरेसा का जैसा, उसके लिए उधर कितना बड़ा घर रहेगा, है कि परमेश्वर के बच्चे। मैं क्यों कहता हूँ, हम इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं उसी के द्वारा उधर हमारा क्या होगा, घर बनेगा। आप कुछ भी नहीं करेगा, वहाँ पर झोपड़ा भी नहीं मिलेगा उधर।
हाँ, आप जाकर देखेंगे उधर आपका घर कैसा रहेगा, टूटा फूटा, आधा अधूरा। हाँ हाँ, आप समझिए। इसलिए परमेश्वर के बच्चे जितना हो सके उतना हम क्या करें, आइए हम खड़े हो जाएंगे। हाँ? अपने आंखों को बंद करेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख, मुझ पर भी विश्वास रख। प्रभु यीशु कहते हैं, सभी लोग आंख बंद कीजिए जल्दी। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख और मुझ पर भी विश्वास रख। परमेश्वर पर विश्वास रख, मुझ पर भी विश्वास। एक व्यक्ति का मन में व्याकुल कब होता है? पाप, पाप का पीछे, पाप करने वालों के जीवन में हमेशा उसका मन व्याकुल रहेगा। आपका जीवन में अगर पाप है, आपका मन में हमेशा व्याकुल रहेगा, एक चिंता, एक डर ऑटोमेटिक रहेगा। भले कुछ अच्छे चीज़ों में, कुछ चीज़ों में थोड़े समय के लिए खुशी मिलेगा, लेकिन फिर भी मन में क्या रहेगा, एक चिंता, डर, ये रहते रहेगा। इसलिए हम अपने पाप का जीवन को छोड़ना है, पाप को कबूल करना है, कबूल कर कर छोड़ना। वचन में लिखा है कि जो अपने पाप को छिपाता है वो, उसका लाइफ अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जो अपने पाप को कबूल कर कर छोड़ देता है वो जीवन पाएगा। आप अपने पाप को छिपाइए मत, छिपाने का नहीं, कबूल कर कर छोड़िए। कबूल करेगा तो खाली बस नहीं, छोड़ना भी है। परमेश्वर के बच्चे लोग पाप का जीवन कबूल कर कर छोड़ दीजिए। आपका मन में जो ट्रबल, व्याकुल है वो निकल जाएगा। सेकंड, दुनिया के पीछे मत जाइए, दुनिया के बारे में सोचिए मत, दुनिया के बारे में सोचिए मत। कुछ लोगों को देखिए, छोटी छोटी बातों को भी बहुत माइंड में, दिमाग में लेते हैं। हस्बैंड के ऊपर, बच्चों के ऊपर, वाइफ के ऊपर, भाई के ऊपर, बहन के ऊपर, माँ के ऊपर, काम के ऊपर, सब चीज़ों छोटी छोटी बातों के लिए दुनिया सब अपने आप चलेगा। हम परमेश्वर के बच्चे लोग चिंता नहीं करना, मार्था का जैसा नहीं होना, मरियम का जैसा रहिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु देखेगा, प्रभु देखेगा, प्रभु देखेगा, बस प्रभु देखेगा। हमारा माइंड में हमेशा यही रहना है, नहीं प्रभु देखेगा बस। सब लोगों के लिए चिंता करते नहीं बैठना, प्रभु देखेगा। आप ऐसा बोल कर देखिए, मैं कहता हूं प्रभु देखेगा, जरूर प्रभु देखेगा, जरूर प्रभु देखेगा। तीसरा मैंने दुष्ट आत्मा हमें व्याकुल करता है, व्याकुल करता है, दुष्ट आत्मा में ट्रबल करता है। ट्रबल करने का काम दुष्ट आत्मा का है। परमेश्वर के दुष्ट आत्मा जब आता है, उसका मन में देखिए हमेशा एक चिंता, डर रहता ही रहेगा। चौथा मैंने कहा, जिसको परमेश्वर के स्वर्ग में मैं जाऊंगा कर एक विश्वास नहीं है, प्रभु के ऊपर एक विश्वास नहीं है, या प्रभु के ऊपर एक भरोसा नहीं है, वो व्यक्ति का मन में हमेशा व्याकुल रहेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु कहते हैं इसलिए तेरा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख, मुझ पर भी विश्वास रख। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए घर बनाकर वापस आऊँगा।
और तुम्हें ले जाऊंगा, हमेशा के लिए तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए हम यीशु के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि यीशु हमारे लिए घर बना रहा है। यीशु आपके लिए घर बना रहा है, आपके लिए यीशु घर बना रहा है। सोचिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए आपका घर कितना बन गया है, फाउंडेशन हो गया, कितना हो गया, आपका हाइट कितना बढ़ गया। सोचिए जरा, परमेश्वर के बच्चे लोग, या पूरा घर बनने के लिए थोड़ा ही बाकी है क्या? सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका घर कितना छोटा है क्या बड़ा घर है? समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। हालेलुया। इसलिए हम गरीबों को देना है, प्रभु को देना है, हम जितना हो सके उतना भलाई करना है, भलाई करना है। सोचिए कितने बच्चे लोग हैं जो स्कूल का फीस भर नहीं पा रहे हैं, हेल्प करना है हम। कितने लोग हैं घर में खाना नहीं है, सोचिए चावल नहीं है, ऐसा सब कितने गरीब लोग हैं, कितने लोग बीमार हैं, दवाई के लिए पैसा नहीं है, हॉस्पिटल लेके जाने के लिए कोई नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम जितना हो सके उतना भलाई करना है। थोड़ा अपने आंखों को बंद कर कर परमेश्वर को महिमा कीजिए, प्रभु को महिमा कीजिए। आपका मन में जो व्याकुल है वो सब इसी समय पर प्रभु दूर हटाएगा। समर्पण कीजिए, अपने पाप का जीवन को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आज के बाद पाप नहीं करूँगा, प्रभु मैंने ये पाप मैंने किया है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आज के बाद पाप नहीं करूँगा कर कर समर्पण कीजिए। ओडा रेखा बादो नारी हंतुरो बेक दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया रिकबारी हंतुरो बेक दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया रिकबो कबो कबोरी हंतुरिया करो दुना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया निकरारी हंतुरो बेक दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया। आपके बच्चों के हृदय में, आपके बच्चों के मन में जो व्याकुल है वो सब दूर हटाइए प्रभु, हटाइए प्रभु, हटाइए प्रभु। आपके बच्चों के मन में वो व्याकुल को लाने वाला वो दुष्ट आत्मा सब इसी समय पर निकलने दो, निकलने दो, निकलने दो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। रिमाला धीरा रा शाखाला रिखा बादोना रियंतुरुबिकिरीना कबो 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 रियंतुरिया करो दुना रिबल बल 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 शगल रियंतुरिया रिकमारी अंतुरिया करो दुना रिबल बल 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 शगल रियंतुरिया कबो 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 कबो। इन द नेम ऑफ जीसस समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु आज आपसे बात की, आपका मन में जो व्याकुल है, जो चिंता डर है, इसलिए प्रभु कह रहे हैं चिंता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु कहते हैं विश्वास रखो, विश्वास रखो। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते, हम आपकी स्तुति महिमा करते। आए हुए आपके बच्चों के मन में जो भी व्याकुल आपने दूर हटाया प्रभु, आपके बच्चे आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आप आपके बच्चों को आशीष कीजिए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आशीष।